झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर सहमति बन गई है। मतलब कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दलों ने मिल बैठकर तय कर लिया है। इसी के साथ ही चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और उन तमाम 81 सीटों पर इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव संभवतः हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम जो पार्टी है वो अपनी रणनीति बनाने में लगी है। किस रणनीति पर काम किया जाए, किस प्रकार से जनता के बीच जाया जाए, क्या मुद्दा होगा, माहौल किस प्रकार से बनाया जाए और इसी के साथ ही गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो हो रही है। बात अगर एनडीए की कर ली जाए तो एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। मतलब फॉर्मूला तय कर लिया गया है कि कौन सी पार्टी एनडीए के अंदर, झारखंड एनडीए के अंदर जो है वो चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि चिराग पासवान झारखंड में लगातार माहौल बना रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो 28 से 30 सीटों पर वो काफी मजबूत है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इन तमाम चर्चाओं के बीच भाजपा ने जोर का झटका चिराग को दिया है। उस पर बातचीत करेंगे, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल झारखंड एनडीए के अंदर अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, सुदेश महतो की जो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो है। लेकिन जनता दल यू की एंट्री भी झारखंड एनडीए में हो गई है और जनता दल यू भी झारखंड एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेगी। सीटों को लेकर सहमति भी बन गई है। दरअसल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 69 से 70 सीटों पर या फिर 68-69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 10 से 11 सीट आजसू को दिया जाएगा, जिसको लेकर सहमति बन गई है। आजसू को पहले कम सीटें दी जा रही थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आजसू के जो नेता है सुदेश महतो वो नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि भाई जो दो डिजिट में कम से कम चाहिए, सम्मानजनक सीटें चाहिए। भाजपा ने तय किया कि चलिए आपको 10 प्लस सीटें देंगे, तो 10 से 11 सीटें जो है इनको मिल रही है। जेडीयू जो है 1 से 2 या संभवतः 3 सीट भी हो सकती है, यानी कि 2 से 3 सीटों पर जनता दल यू झारखंड में चुनाव लड़ेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो भाजपा के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड एनडीए में 3 पार्टी है, आजसू, भाजपा और जनता दल यू। ये तीनों पार्टी जो है झारखंड में चुनाव लड़ेगी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को मीडिया को बताया कि भाजपा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में लड़ेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ 99% सीटों के बंटवारे पर समझौता हो चुका है और शेष 1 या 2 सीट के लिए चर्चा जारी है। 2 अक्टूबर समाप्त होगा, मतलब पितृपक्ष खत्म होगा और इसी के साथ ही आधिकारिक तौर पर समीकरण बता दिया जाएगा कि झारखंड एनडीए में कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि जो चिराग पासवान दावा कर रहे थे, झारखंड में प्रचार कर रहे थे, माहौल बना रहे थे, उस चिराग पासवान की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जोर का झटका दिया है। चिराग 28-30 सीटों पर दावा कर रहे थे, भाजपा उन्हें 1 सीट लायक भी झारखंड में नहीं समझती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है सह प्रभारी, उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है झारखंड में, भाजपा, आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, सुदेश महतो की जो पार्टी है, इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू चुनाव लड़ेगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि सीटों का समीकरण तय हो गया है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 68 से 69 सीटों पर भाजपा खुद चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 10 से 11 सीट आजसू को दिए जाएंगे। जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी को 2 से 3 सीट झारखंड के अंदर मिल सकती है। तो बड़ी खबर, चिराग को बड़ा झटका भाजपा ने झारखंड में दिया है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।